मुझे ये बताएं कि आज एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई कराची के अंदर, जिसमें MQM के कन्वीनर मकबूल सदीकी भी थे और दूसरा वो फ़रूक सताल और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल। आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले इलेक्शन हुआ था, तो इन लोगों ने वहाँ पर एक जमात पाकिस्तान की मजहबी भी है और सियासी भी है, उनके जो सरबराह थे साद रिजवी, उन पर भी हमला हुआ था। तो उस वक्त ये डिवाइड थी, अब ये इकट्ठी हो गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। तो आप मुझे बताएं, ये इमरान खान का रास्ता रोक रहे हैं या साद रिजवी का रोक रहे हैं? जनाब, ये सच्चे लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। ये सच्चे लोग इक़्तिदार में ना आए। सच्चे लोग से मुराद इमरान खान तो एक झूठा इंसान है, उसका रास्ता क्या रोकना। वो तो एक चला हुआ कारतूस है जो चल गया और वो ठूस हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। और बाकी रह गई, देखो जी, हम आपके प्लेटफॉर्म से कराची के अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये MQM का दोबारा जिंदा हो जाना कराची के लिए मौत है। इसको जिंदा करने वाले कौन लोग हैं, उनके मकासद क्या हैं? जब से ये MQM वजूद में आई है, कराची का शहर जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, ये अंधेर नगरी बन गया। यानी आपकी बात ठीक है। अब पहले यानी इसी MQM को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया था, अब इसको जोड़ा गया है, क्यों जोड़ा गया है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी एक रीजन और मेरे को समझ में आ सकती है कि जो बैरूनी आता है ना अमेरिका, उसके कहने पर ये जो फाइनेंशियल एड दी जा रही है ना पाकिस्तान को, उसकी शरायत में से ये एक शरायत होगी कि इनको दोबारा जिंदा किया जाए। तो इससे आपकी बात सही है, सुनो, आप मेरी बात सुनो। ठीक ठीक कराची जो रहा है शुरू से, वो मजहबी जमातों का गढ़ रहा है। अगर आपको याद हो 70 की दिहाई और 80 की अर्ली 80 की दिहाई में कराची में जो सीटें मिला करती थी, या तो वो नूरानी साहब को मिला करती थी, ठीक है, या फिर वो जमात इस्लामी के कुछ उनको भी मिल जाया करती थी। ये मजहबी गढ़ रहा है, शुरू से मजहबी गढ़ रहा है, ठीक हो गया उसको। और यहाँ पर फिर ये इन मजहबी जमातों का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर ये लसानियत फैलाई गई और अवाम को बताया गया जी ये वडेरा शाही के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, ठीक हो। लेकिन जब से ये MQM कराची में वजूद आया है, इसका ये जब से इन्होंने महाजिर का नारा लगाया है, अच्छा, तो बीच में राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब तो आपसे बात हो रही थी कि ये जब से ये MQM कराची में वजूद इसका आया है, जब से कराची जो रोशनियों का शहर था वो बिल्कुल बदहाल हो गया है, तबाह बर्बाद हो गया है, यहाँ बोरी बंद लाशों का कल्चर आ गया है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से कराची वालों के आगे हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ कि लसानियत की बुनियाद पर खुदारा वोट नहीं दो। अब आप लोग महाजिर नहीं हो, आप पाकिस्तानी शहरी हो। अगर आपने वोट देना है तो दीन के नाम पर वोट दो, ना कि लसानियत पे वोट दो। जो आज भी महाजिर का नारा लगा रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। वो पाकिस्तानियों को महाजिर कैसे कह सकते हैं? किसी ने आज तक महाजिर होने की डेफिनेशन बताई है? महाजिर का मतलब वो होता है जो किसी मुल्क से हिजरत करके आए और उसने वहां पर वो थोड़े अरसे के लिए पनाह ले, और पनाह लेने के बाद जब उसके मुल्क के हालात ठीक हो जाएं तो वो अपने मुल्क वापस चले जाए। जैसे अफगान रेफ्यूजी आए थे पाकिस्तान के अंदर, अफगान महाजिरीन आए थे। जब अफगानिस्तान में जंग लगी थी तो वो हिजरत करके पाकिस्तान के इलाकों में आ गए थे। तो जब वो वहां के हालात सही हो गए तो वो अफगान वापस जाना शुरू हो गए। लेकिन जो आज भी आपको जो हिजरत का जो आप पे लेबल लगा रहे हैं, खुदारा भाई आप लोग महाजिर नहीं हो, आप पाकिस्तानी बन के सोचो। आपका दीन है, आप एक दीनदार तबका बन के सोचो। सुने,
अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है मकबूल सदीकी के 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होना था कराची में, ये किसी भी सूरत हम नहीं होने देंगे। तो इनको पता है ना, इनको पता है, इनको नजर आ रहा है कि कराची में जो लोग पहले नूरानी साहब के दौर में जो दीनी जमातों को वोट देते थे, जिनको बहकाया गया, फुसलाया गया, उनको लसानियत पर लाया गया, सही हो उनको गया। लसानियत पर ला के उन्हीं बेचारों की लाशें गिराई गई। उन्हीं गरीब जो बेचारे, जो अपने, जो पहले ही उनकी आवाज नहीं थी में, उनको और मजीद उनको दबाया गया, उन्हीं से भत्ते लिए गए, उन्हीं के नौजवान सड़कों पे कत्ल किए गए। सही हो गया। अगर लोगों को आज भी नहीं ये शऊर आ रहा, तो फिर ये तैयार हो जाओ कि ये वही दहशतगर्द जमात है जो दोबारा यकजा हो रही है, और ये वही बोरी बंद लाशों का कल्चर पाकिस्तान के अंदर वापस लेके आएगी, और वही नौजवान माओ के बेटे यहाँ पर कत्ल होंगे, सड़कों पे नाजायज मौत मरेंगे, हैं, दुकान दुकान पर्चियां जाएंगी, हैं, लसानियत को फरोग दिया जाएगा, वो महाजिर पठान को मारेगा, पठान महाजिर को मारेगा, सिंधी उर्दू बोलने वाले को मारेगा, तो अमन बदअमनी होगी। और यही जो है बैरूनी साजिश, यही तो है। तो इनको इकट्ठा यार, जिन लोगों ने 2000 आपको याद होगा 14 में इनको तोड़ा था, आपको याद होगा, तो वो इनको दोबारा जोड़ क्यों रहे हैं? ऑपरेशन हुआ था, जब इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, इनको खत्म किया गया, इनके दहशतगर्दों को वो 90 से पकड़ पकड़ के उनको जेलों में, और वो उनको सजाएं हुई, तो शहर में अमन आ गया। आज वही लोग जिन्होंने इनको तोड़ा था, जिनको वो फिर बैरूनी आकाओं के कहने पे वापस ला रहे हैं, तो उसकी वजह यही हो सकती है कि दीनी जमातों का रास्ता रोकना। यानी इमरान खान का तो सिर्फ इमरान खान तो चला हुआ कारतूस है। तो आप यकीन मानो, जब ये लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, लोगों का कहना है, वो कहते हैं कि जी हमने जाके तहरीक लब्बैक वालों को वोट दिए, लेकिन हमारे वोट ऐसे लगा है जैसे कि बीच में से गायब कर दिए गए। सही हो गया। तो आपका नजरिया, आपका अंदाजा ठीक है कि ये हो सकता है कि दीनी जमातों का रास्ता रोकने के लिए इन बोरी बंद लाशें देने वालों को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी आप देखना, ये इकट्ठे हो गए ना, अभी आप थोड़े अरसे की बात है, यहाँ पर वही काम शुरू हो जाएगा जो 90 की दिहाई में होता था, जो 2000 से लेके आगे 10 तक जो यहाँ पर कुछ होता सुने चलो सुने ना, उस वक्त तो पूरे कराची में MQM ही थी ना, फर्ज करें वो इन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ, अब तो ये देखें कि कराची के अंदर तहरीक लब्बैक जो वो एक अहम तरीन रोल अदा कर रही है सियासी लिहाज से। अगर सुने मेरे आप क्वेश्चन पहले कंप्लीट होने दे, फिर आपने जवाब देना है। अगर इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के नतीजे में कराची की आवाम स्टैंड ले लेती है TLP के साथ, तो वो वोट भी दे देती है, उनके वोट के बाद फिर कराची की आवाम के साथ ये कैसा सलूक किया जाएगा, ये आप क्या देख सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या आपको नज़र आएगा फिर? अगर कराची की आवाम TLP को वोट देती है और इनके नुमाइंदे सेलेक्ट होके आवाम में पहुंचते, तो भाई इनकी आवाज फिर ज्यादा जोर से सुनी जाएगी, क्योंकि वो सच्चे लोगों के हाथों में उनका इक्तदार वो अपना मुंतकिल करेंगे। तो फिर पीछे वो, अगर कराची की आवाम ने दोबारा इन्हीं भत्ताखोरों को, टारगेट किलर को दोबारा वोट किया, दोबारा इनको वोट दिया, तो भाई कराची के लोग फिर अपने हाल के खुद ही जिम्मेदार हैं। वही टूटी हुई सड़कें होंगी, ठीक है ना, वही क्या कहते हैं बोरी बंद लाशें होंगी, वही भत्ते की पर्ची होगी, वही नौजवान सड़कों पे लसानियत के नाम पर कत्ल हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद जो इनको आज जिंदा कर रहे हैं, वही दोबारा ऑपरेशन करके दोबारा उन्हीं नौजवानों को दोबारा जेलों में भरेंगे। यानी अगर फर्ज करें ना वहाँ पर TLP का कैंडिडेट फर्स्ट की बजाय सेकंड पोजीशन पर आता है, तो फिर उनके कारकुनान के साथ क्या असर होगा? बस फिर उन बेचारों की बोरी में लाशें मिलनी शुरू होंगी, आप देखना।
यानी आपको जो नज़र आ रहा है कि अगर टीएलपी का इनका मंसूबा है साइड पर लगाने का, तो ये जो सबसे ज़्यादा जुल्म होगा वो इन्हीं के वोटर के साथ होगा। ना सिर्फ वोटर के साथ होगा बल्कि जो इनके कारकुनान हैं उनके साथ भी होगा। सही हो गया। यानी इनको किलिंग की जाएगी। सही हो गया। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जालिमाना ये जुल्म होगा कराची वालों के साथ अगर इनको दोबारा जिंदा कर दिया गया और पहले जैसी पोजीशन दे दी गई, और जो कि ये दोबारा चाह रहे हैं, अगर ये दोबारा जिंदा हो गए तो इन्होंने इनका आज भी वही बाप है वो जो लंदन में बैठा हुआ है। ये बात याद रखो आप। वो लंदन में बैठ के मजे कर रहा है, अरबों रुपए भत्ते के नाम पर, चंदे के नाम पर उस बदबख्त इंसान को पहुंचता रहा है। सही हो गया। उसके लंदन में बड़े बड़े महल हैं। कराची वालों सुन लो, लंदन में उसके बड़े बड़े महल है, अय्याशी कर रहा है। तुम उधर, तुम्हें पानी दस्तयाब नहीं है, तुम्हें सड़क दस्तयाब नहीं है, तुम्हें अस्पताल दस्तयाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोरी बंद लाशों वालों के तुम वोट डालते रहे हो। सही हो गया। अगर अपने औलाद के फ्यूचर मुस्तकबिल चाहते हो तो खुदारा इनको वोट मत देना। इस लसानियत से निकलो बाहर। तो जो महाजिर नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो। महाजिर वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क से आते हैं, वक्ती तौर पे पनाह लेते हैं किसी मुल्क में और फिर उन्होंने वापस किसी मुल्क में जाना होता है। भाई आप लोगों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपने दोबारा इंडिया नहीं जाना हिजरत करके। शुक्र करो कि आपको ये मुल्क मिला। इस मुल्क के बारे में कुछ सोचो, कुछ ख्याल करो। वहां इंडिया में देख लो मोदी क्या हशर कर रहा है मुसलमानों के साथ। ये जो जमात है ये मोदी की समझ लो जमात है, पाकिस्तान में कातिल जमात है। सही हो गया भाई ये, और हम इससे आगे क्या अपील करेंगे कराची वालों से या हैदराबाद वालों से या उर्दू जो अपने आप को कहते हैं जी हम उर्दू बोलने वाले। भाई आप उर्दू बोलने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो। पहले पाकिस्तान लाओ, पहले दीन लाओ, फिर पाकिस्तानियत लाओ। क्या हो गया? इतना शऊर भी नहीं। सही हो गया। सबसे ज्यादा ये शहर पाकिस्तान को इतने बुरे हालात में, जिसकी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, वहां पर सड़कों पे वो होता है, क्या कहते हैं, क्राइम होता है, उस हालात में भी ये शहर पूरे पाकिस्तान को खिलाता रहा। अंदाजा लगाओ कराची वालों कि अगर इस शहर को इसकी बिल्कुल तामीर कर दिया जाए इसको सही तरीके से, तो ये शहर मुंह है पाकिस्तान का, जो खाएगा और पूरे पाकिस्तान का पेट भरेगा। खुदारा ये ज़हन में रख के आप सोचो। जो लोग सुने ना, जो लोग इनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कह रहे हो? जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं इनको, क्या वो इनको हारने देंगे? बिल्कुल नहीं हारने देंगे। वो इनको प्री प्लान लेके आ रहे हैं भाई। आप दोबारा तैयार हो जाओ, ये वो बुरा हाल होने वाला है यहाँ पर। सही हो गया। आप तैयार हो? बस आप मेरे अल्फाज आज जो तारीख है वो 12 जनवरी है आज 2023। अब आप थोड़े अरसे इंतजार करो, देखो टारगेट किलिंग शुरू होती है। देखो आप, हर जमात का बंदा इस शहर में कत्ल होगा, चाहे वो टी का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो